हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। ये वीडियो आपके इनइक्वालिटी के आइदर और के कंसेप्ट को लेके है। कल से मैं काफ़ी टाइम से देखा था, टेलीग्राम पे काफ़ी डाउट हैं। और टेलीग्राम पे देखो, मैंने हमेशा एक बात आप लोगों को हमेशा ये बात बोली है कि प्लीज़ टेलीग्राम के क्वेश्चंस को दिल पे मत लिया करो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊँगा, आप खुद कहोगे हाँ सर, कहीं कहीं क्वेश्चंस गुमराह करने के लिए लोग डाल देते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। सबसे पहले अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बना के रखो, दैट्स इट, कुछ नहीं गलत होगा अब आपका। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आइदर और में। देखिए, 2-3 तरीके हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ पे समझाने की। क्या कह रहा है, एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पूरा एक स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, इसी स्टेटमेंट पर फोकस करना है आपको। कंक्लूजन 2 दिए हैं, एस इज़ ग्रेटर देन वी और एस इज़ इक्वल्स टू वी। अच्छा, हम ऐसी सिचुएशन, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी ये कंक्लूजन देखते हैं फटाक से इस पे कर देते हैं आइदर और, क्योंकि ये बताया जाता है भैया आइदर और होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आ जाएगा आइदर और। अरे हाँ भाई, होता है ऐसा, लेकिन यहाँ तो सुन तो लो पहले क्या बोध कर रहा है भाई। पहले एस को देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है एस, और वी कहाँ पर है, यहाँ पर है वी। जब भी इन दोनों एलिमेंट के बीच में कहीं पे भी अगर हमें 2 अपोजिट सिंबल मिल जाए, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, हम वहाँ रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाते हैं। बिल्कुल मेरे शब्दों को ध्यान से देखिएगा, हम वहाँ उन 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस और वी के बीच में देखा जाए 2 अपोजिट सिंबल आपको मिल रहे हैं क्या? ये देखिए, एक ये देखिए और एक ये देखिए, आपको आराम से मिल रहा है। चाहे आप ये वाला ले लें या तो फिर ये वाला ले लें, सिंबल अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। तो हम एस और वी में रिलेशन इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिविजुअली देखा जाए ये गलत है, इंडिविजुअली देखा जाए ये गलत है। तो मैंने आंसर नाइदर लगाया है। सर एक बात बताइए, आइदर कब लगता ऐसी सिचुएशन में? आइदर तब लगता जब एस स्टेटमेंट होता ऐसा, देखो स्टेटमेंट होता एस इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन और इक्वल यू टू आर विच इज इक्वल्स टू वी। मान लीजिए स्टेटमेंट ये है, तो क्या मैं एस और वी में हमें रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND वाला कुछ सिचुएशन बन रही? नहीं बन रही है। इंडिविजुअली दोनों देखा जाए क्या गलत हो रहे हैं? इंडिविजुअली एस और वी इंडिविजुअली दोनों गलत हो रहे हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो मेरे सामने क्या आएगा? एस ग्रेटर देन वी और एस इक्वल्स टू वी। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा? एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी। क्या ये स्टेटमेंट में तुमको दिख रहा है? यहाँ पे क्या स्टेटमेंट? तो देखो, एस से वी, बिल्कुल सर यही ट्रू दिख भी रहा है, एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी दिख भी रहा है। तब मैं आइदर लगाऊंगा यहाँ पे। तो आप समझ के कब नाइदर लगना है और कब आइदर लगना है ऐसी सिनारियो में। होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब दूसरा आइदर और की सिचुएशन कब बनती है? एक आइदर और की ये वाली सिचुएशन बनती है जब हम कंबाइन करके बनाते हैं। दूसरी एक ये वाली, देखो आपके सामने पूरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है कि Q और U के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो देखो यहाँ स्टेटमेंट टूट के है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि Q और U के बीच में हम कनेक्शन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो भैया एक बात बताओ, A विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। A और V का कनेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं, और U और V का कनेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं इसकी मदद से। दैट इज ये कंबाइंड स्टेटमेंट बन के आया। ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए थी। अब आपको क्या देखना है? Q से U देखो, Q ये है और U ये है। क्या 2 अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं? हाँ सर, ये देखो 2। तो इनके बीच में क्या हुआ? रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हुआ। रिलेशन CND होगा, हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहेंगे, हम निकाल नहीं सकते। बट
उस सिचुएशन में अब हमारे पास एक कंडीशन होती है आइदर और की कि दोनों कंक्लूजन में सिंबल सेम होने चाहिए। क्यू क्यू यू यू बिल्कुल हैं, और 3 सिंबल होने चाहिए। 3 सिंबल वो कौन से? एक बार ग्रेटर देन, एक बार इक्वल्स टू और एक बार लेस देन। चलो फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इसी सिनारियो को ऐसे लिख दूं, क्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यू और क्यू इज लेस देन यू, तो भाई इसमें सिंबल कितने आए? एक बार ये मिला, एक बार ये मिला और एक बार ये मिला। तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट हो रहे हैं इस सिनारियो में। देखो तो मेरी आइदर की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब यहां लग जाएगा आइदर। होप सो ये बात आपको क्लियर है। अब कल की ही बात समझ लेते हैं। भाई साहब कल तो लड़ाई हो गई थी, कुछ लोग आइदर कुछ लोग नाइदर। अब मैं आपको दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा इस सवाल को, और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 2 तरीके से इस ब्रेक स्टेटमेंट को कनेक्ट करूंगा और फिर देखता हूं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, इसी से ही निकालूंगा, इसी से ही मैं एक स्टेटमेंट निकालूंगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हमें y और o को जोड़ना है, हमें y और o को जोड़ना है, मतलब हमें देखना है कि y और o को कैसे कनेक्शन हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट आता है y और o पे ही नज़र जानी चाहिए तुम्हारी सबसे पहले। और कहीं y और o दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा। तो चलो हम देखते हैं y विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l विच इज़ लाइक दिस, l k और o। एक ये स्टेटमेंट हुआ, साफ साफ देखो दिख रहा है ना, y से l गए और l को k से जोड़े और k को o से जोड़े, तो y और o के बीच में रिलेशन हमें क्या दिख रहा है? 2 अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं, 2 अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं। और एक स्टेटमेंट को हम और लिख रहे हैं इसी से ही निकालेंगे हम। देखिएगा कैसे निकालता हूं मैं यहाँ पे। y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l विच इज इक्वल्स टू c, c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k, k विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू o। बट रोहित सर अब ध्यान से देखना, अब y और o के बीच में क्या दिख रहा है? सर ये चीज दिख रही है, देखो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम नहीं कह सकते। हम इस स्टेटमेंट के माध्यम से ये कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू o, कंफर्म एक रिलेशन निकल के आ रहा है। और यहाँ y और o के बीच में क्या आ रहा है? रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। वो अब 2 अपोजिट सिंबल कौन से हुए? एक तो ये वाले और एक ये वाले। ध्यान से समझो। तो भैया एक ही स्टेटमेंट का 2 रूप निकल के आ रहे हैं। आंसर आइदर होगा कि नाइदर होगा? नाउ द करेक्ट इज, क्वेश्चन इज एम्बिग्यूटी। क्वेश्चन समथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन। कभी भी ये सिनारियो तुमको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। नोट माय वर्ड, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। एक स्टेटमेंट ये निकल के आ रहा है, एक स्टेटमेंट ये। मेरा बच्चा किस मध्यम की नज़र रख रहा है, ये वाली नज़र देख के कर रहा है कि ये वाली, नहीं मालूम ना भाई। दोनों ही स्टेटमेंट मैंने एकदम सही लिखे हैं इस स्टेटमेंट से। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट चल रहा था काफ़ी, कुछ बच्चे आइदर में लगे पड़े हैं, कुछ बच्चे नाइदर। और कम से कम अपना आप लोग ने कितना टाइम वेस्ट किया होगा नहीं मालूम, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि ऑल द कंसेप्ट अबाउट आइदर और शुड बी क्लियर एंड crystal clear. Okay, and don't forget to join us on 8th July at 11 AM 11:11 पर। एक नया इनिशिएटिव है, इट्स नॉट अ ऑफर, इट्स जस्ट अ इनिशिएटिव फ्रॉम द गाइडली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।